प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में हमारा परिवेश भाग 2 में अध्याय 1 पढ़ेंगे। दादी की सेहत तिजोरी। बाजरे के खेत में बातचीत। खेत का एक सुनहरा दृश्य जहां मंद मंद हवा चल रही है और बाजरे के लहलहाते खेतों में किसान कार्य कर रहे हैं। कुछ महिलाएं अलग अलग समूह में अनाज छांट रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और पक्षी खेतों के ऊपर मंडरा रहे हैं। विजय और जया अपनी दादी के साथ खेत में घूम रहे हैं। दादी देखो हथेली पर बाजरे के दाने रखते हुए क्या कह रही हैं, आओ बच्चों जरा देखो, ये छोटे छोटे दाने बहुत हल्के और पौष्टिक होते हैं। ये हमारे परंपरागत मोटे अनाज हैं। बाजरे के दाने यानी बाजरा वो मोटा अनाज है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जया कह रही है आश्चर्य से, दादी ये तो बहुत छोटे हैं, फिर इन्हें मोटे अनाज क्यों कहते हैं? दादी कह रही हैं, बिल्कुल, बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, कोदो और मक्का, इनके दाने गेहूं एवं चावल की तुलना में मोटे होते हैं। विजय कहता मुस्कुराते हुए, क्या ये हमें सुपर हीरो बना सकते हैं? दादी हंसते हुए कहती हैं, ये मोटे अनाज हल्के होते हुए भी हमें बहुत शक्ति और ऊर्जा देते हैं। गर्मी में ठंडक पहुंचाते हैं और सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। जया कह रही है, दादी फिर भी लोग चावल और गेहूं को ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अब फिर से मोटे अनाज के बारे में चर्चा हो रही है, ऐसा क्यों? तो दादी कह रही है, बहुत अच्छा सवाल है। मोटे अनाज पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, कम पानी में उगते हैं और हमारी सेहत के लिए भी बहुत बेहतर हैं। अब इन्हें फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने श्री अन्न योजना प्रारंभ की है। श्री अन्न योजना आगे देखते हैं हम। विजय कह रहा है, तो हमें भी अपने खाने में इन्हें सम्मिलित करना चाहिए यानी शामिल करना चाहिए। दादी कह रही है, बिल्कुल, यदि हम अपनी थाली में मोटे अनाज लाएंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारे किसान भी खुशहाल रहेंगे। बच्चे खुशी से सिर हिलाते हैं और खेत में खेलते हुए मोटे अनाज के महत्व को समझने लगते हैं। अब देखो, क्या आपने खेत में अनाज देखा है? तो खेत में अनाज देखा है, हाँ। पता कीजिए कि आपके गांव या नगर या उसके आसपास कौन कौन से मोटे अनाज की खेती होती है। क्या आप उसका पौधा पहचानते हो? तो बाजरा की होती है, मक्का की होती है, ज्वार की होती है आदि। और आपके यहाँ कौन से मोटे अनाज की होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके घर में यदि कोई मोटा अनाज खाया जाता है तो आप अपने बुजुर्गों से उसके लाभ पता करके कक्षा में साझा कीजिए। तो बाजरा खाया जाता है, उसके क्या लाभ हैं? वो गर्मी में तो क्या रखता है, बाजरा क्या करता है, सर्दी में खाया जाता है ज़्यादातर, और सर्दी में शरीर को गर्म बनाए रखता है, पौष्टिक होता है, फाइबर मिलते हैं। शाम का समय है, सभी रसोई में हैं। दादी कह रही हैं, आज हम बाजरे की रोटी बनाएंगे, उससे पहले बाजरे का आटा गूंथेंगे। विजय शरारत करते हुए, दादी रोटी गोल बनानी है या मेरी तरह लंबी? दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, गोल, तिरछी, जैसी जो भी बनाओ, स्वाद ऐसा कि खाते जाओगे। जया आटे को छूकर, देखो दादी ये आटा गेहूं के आटे से अलग क्यों लगता है? इसे थोड़ा थोड़ा क्यों गूंथ रही हो? बाजरे के आटे को थोड़ा थोड़ा गूंथा जाता है। दादी कह रही है, क्योंकि बाजरे का आटा गेहूं से कम चिकना होता है। जया रोटी का टुकड़ा खाकर, दादी बाजरे की रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है। विजय कह रहा, गुड़ के साथ खाकर, क्या कह रहा, वाह, हम ये तो मिठाई जैसी है। गुड़ के साथ और अच्छी लगती है बाजरे की रोटी, और दही के साथ और भी अच्छी लगती है। दादी प्यार से, यही तो मोटे अनाज का जादू है, स्वाद भी और सेहत भी। यह सेहत की तिजोरी जैसा है जो चाहे ताला खोलकर ले जाए। जया सोचते हुए कहती है, दादी लोग मोटा अनाज कम क्यों खाते हैं? दादी गंभीर होकर कहती है, क्योंकि लोग अब सिर्फ गेहूं और चावल खाना पसंद करते हैं, परंतु हमें अपनी सेहत के लिए इन मोटे अनाजों को भी खाना चाहिए। अब देखो, हमारे यहाँ मोटे अनाज से क्या क्या बनाया जाता है। तो बाजरे की रोटी बनाई जाती है,
खिचड़ी बनाई जाती है, बाजरे की राबड़ी भी बनाई जाती है, टिकिया भी बनाई जाती हैं बाजरे की, और मक्का के पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। क्या आप बाजरे के अलावा कोई और मोटे अनाज के बारे में बता सकते हैं, जैसे मक्का, रागी और जौ? इनसे क्या क्या व्यंजन बनते हैं? अब जौ से क्या बनता है? जौ का दलिया बनता है, गर्मियों में बहुत ठंडा रखता है शरीर को। मक्का के पॉपकॉर्न बनते हैं। इनसे व्यंजन बनाने की विधि अपने घर के बड़ों से पूछकर लिखिए। अपने बड़ों से पूछिएगा और यहाँ पर लिखिएगा। अब है विजय करा दादी, अब से हम प्रतिदिन मोटे अनाज खाएंगे। जया कह रही है दोस्तों को भी बताएंगे कि ये कितने आवश्यक हैं। दादी कह रही है वाह मेरे नन्हे किसान, यही तो मैं चाहती हूँ। याद रखना हमारे अनाज सेहत का खजाना है। अब देखो गतिविधि, सीता मीता खाली समय में खेल रही थी। संगीता और मीता खेल रही थी। संगीता खेल का नियम मैं बनाऊंगी। तो मीता कह रही है पिछली बार तुमने बनाए थे, आज मैं बनाऊंगी। संगीता कह रही है अच्छा चल बोल। तो मीता क्या कर रही है, एक साथी एक श्रेणी वर्ग या वस्तु के किसी प्रकार का नाम बोलेगी, किसी भी एक चीज़ का नाम बोलेगी। आपको एक एक करके उसमें आने वाली सामग्री का नाम बोलना है। किसी एक चीज़ का नाम बोलेगी, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है उसके बारे में बताया जाएगा। जहाँ रुक जाए वह एक अंक कम होकर दूसरे का बढ़ेगा। जहाँ रुक जाए वह एक अंक कम होकर दूसरे का बढ़ेगा। जैसे मैंने यदि बोला पक्षी, तो आपको एक पक्षी का नाम बोलना है, फिर एक पक्षी का नाम आप बोलेंगी, फिर मैं रुकने तक। संगीता करे ठीक है शुरू करते हैं, खेल 5 अंक बनने तक खेलेंगे। इस तरह दोनों खेलने लगी। पक्षी, सब्जी, फल, महापुरुष, जंगली जानवर, पालतू पशु, इनके नाम लेते गए। अब देखो चर्चा की करें, क्या आप भी जब खेलते हैं तो अपने नियम बनाते हैं? तो हाँ बनाते हैं। अगला आओ आज कक्षा के नियम बनाते हैं, फिर इसे चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाते हैं। निम्नलिखित अनाजों से आपके घर में खाने के लिए क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं? बाजरे से रोटी बनती है, खिचड़ी बनती है, और बाजरे की राबड़ी बनती है गर्मियों में। मक्का के पॉपकॉर्न, मक्का की रोटी भी बनती है। आपके घर में बनती हैं तो लिखिएगा, नहीं बनती है तो नहीं। रागी का दलिया और ज्वार की क्या बनता है, रोटी बनती है। चित्र में दिखाए गए मोटे अनाज के नाम बताइए। ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मक्का दिख रही है। ये देखो मक्का के भुट्टे हैं ये देखो यहाँ पर ये ज्वार दिख रही है। ये मक्का है और ये देखो बाजरा है। ये मक्का है, ये बाजरा है, ये ज्वार है। यदि आपके पड़ोस में कोई पेड़ काट रहा तो आप क्या करेंगे? पेड़ नहीं काटने के लिए समझाएंगे। आगे है, यदि कोई बच्चा कूड़ा सड़क पर फेंक रहा तो आप उसे कैसे समझाएंगे कि कूड़ा कूड़ेदान में डाले। कूड़ेदान में ही डाले। सही उत्तर
लिखिए। मोटे अनाज कौन से हैं? बाजरा, ज्वार और रागी। बाजरे की रोटी खाने से क्या लाभ होता है? शक्ति और ऊर्जा मिलती है। निम्न में से कौन सा अनाज का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बाजरे का होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाजरे का आटा हल्का और पौष्टिक होता है। मोटा अनाज दिखने में छोटा लेकिन शक्ति में बड़ा होता है। दादी ने बाजरे की रोटी को गुड़ के साथ परोसा। मोटे अनाज से सामान्यतः रोटी बनाई जाती है। पौधों को पानी देने से वे बढ़ते रहते हैं। हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। सही गलत बताइए। दीपावली पर पतंग उड़ाई जाती है? नहीं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं? सही है। पक्षियों को पिंजरे में रखना अच्छा होता है? नहीं। हमें मौसम अनुसार भोजन करना चाहिए? सही है। आगे हम देखते हैं। मोटे अनाज कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी। आगे है, दादी ने बाजरे की रोटी बनाने को क्यों कहा? क्योंकि बाजरा पौष्टिक होता है। आगे है, मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होता है? शक्ति व ऊर्जा मिलती है। शरीर स्वस्थ रहता है। फिर है, कारण बताइए। लोग आजकल मोटा अनाज कम क्यों खाते हैं? मोटा अनाज कम क्यों खाते हैं? आजकल गेहूं और चावल ज़्यादा खाया जाता है। कम क्यों खाते हैं? लोग आजकल मोटा अनाज कम इसलिए खाते हैं क्योंकि इसको पकाने में समय अधिक लगता है, स्वाद इनका अलग होता है और बनाने में ये कम आसान होते हैं, यानी आसानी से नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पकाने में समय अधिक, स्वाद अलग और बनाने में कम आसान। होते हैं। अगला, मोटा अनाज सेहत के लिए कैसे लाभदायक है? क्या होता है इनमें? उच्च फाइबर होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन होती है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जो पाचन में क्या करते हैं? अच्छे रहते हैं भोजन पचाने में, और वजन नियंत्रण में यानी वजन को नियंत्रित करते हैं, हृदय के लिए यानी हार्ट के लिए फायदा करते हैं, और ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। तो हम लिखेंगे उच्च फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम होते हैं, जो पाचन में सुधार और क्या करते हैं? वजन नियंत्रण
और क्या करते हैं, हृदय के लिए फायदेमंद होते हैं। ये था हमारा अध्याय 1। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे के निशान को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।